नमस्कार। आज का कहानी है चुड़ैल का रहस्य। बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक पुरानी हवेली थी। वह हवेली गांव के किनारे घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच में स्थित थी। वर्षों से वह वीरान पड़ी थी। गांव के लोग उस हवेली को चुड़ैल वाली हवेली कहते थे कि वहां रात के समय एक चुड़ैल दिखाई देती है, जिसकी लंबी काली चोटी, सफेद कपड़े और लाल चमकती आंखें थी। गांव में रहने वाले 17 वर्षीय राहुल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था। जब भी कोई भूत प्रेत या चुड़ैल की बात करता, वह हमेशा कहता, हर डर के पीछे कोई न कोई सच छुपा होता है। एक दिन गांव के चौपाल पर बैठे बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। कल रात फिर हवेली से औरत के आने की आवाज आई थी। वहां पर औरत के रोने की आवाज आ रही थी। रामू काका बोले, मैंने भी सुनी थी। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, लगता है चुड़ैल फिर जाग गई है। राहुल यह सब सुन रहा था। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उस रात वह एक टॉर्च और पानी की बोतल और एक डायरी लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे। हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी और उसके बीच से निकलती आवाजें वातावरण को और डरावना बना रही थी। जब राहुल हवेली के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मुख्य दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर जाले लगे थे। फर्श पर धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से कोई वहां नहीं आया हो। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरा दिखाई दिया, जिसका दरवाजा पूरा खुला था। कमरे के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। राहुल ने दरवाजा खोला। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी की हंसने की आवाज आई। किसी की हंसने की आवाज सुनाई दी। हा 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 हा। राहुल तुरंत पलटा। सामने सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। राहुल कुछ क्षण के लिए डर गया। कौन हो तुम? उसने पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी और फिर अचानक गायब हो गई। राहुल हैरान रह गया। वह उसके पीछे भागा। उसे हवेली के पीछे एक पुराना कमरा मिला। कमरे के अंदर एक लकड़ी की जो है सो अलमारी रखी थी। अलमारी खोलने पर उसे कुछ पुराने कागज और एक डायरी मिली। डायरी लगभग 40 साल पुरानी थी। उसमें लिखा था, मेरा नाम राधा है। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन मैं चुड़ैल नहीं हूं। मैं इस हवेली की मालिक की बेटी हूं। कुछ लालची लोगों ने हमारी संपत्ति हड़पने के लिए मेरे परिवार की हत्या कर दी। जब मैंने सच बताने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे भी मार डाला। तब से मेरी आत्मा न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। राहुल यह पढ़कर स्तब्ध रह गया। उसी समय कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया और फिर वही आवाज गूंजी, सच्चाई को दुनिया के सामने लाओ। राहुल ने पूरी डायरी पढ़ी। उसमें उन लोगों के नाम लिखे थे जिन्होंने राधा के परिवार के साथ धोखा किया था। अगले दिन राहुल गांव के मुखिया के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। पहले तो किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने डायरी और दस्तावेज दिखाए तो सब चौंक गए। दस्तावेजों में स्पष्ट प्रमाण थे। हवेली पर गलत तरीके से कब्जा किया गया था।
गांव के बुजुर्गों ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। जांच के बाद पता चला कि डायरी में लिखी सारी बातें सच थी। गांव वाले हैरान थे। जिसे वह वर्षों से चुड़ैल समझते थे, वह वास्तव में एक बेगुनाह लड़की थी। उसके साथ बहुत ही अन्याय हुआ था। गांव वालों ने फैसला किया कि राधा की याद में हवेली के सामने एक स्मारक बनाया जाएगा। कुछ दिनों बाद पूरे गांव ने मिलकर स्मारक बनवाया। उस दिन शाम को राहुल एक बार फिर हवेली गया। हवेली पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। हवेली पर लोग आराम से आ जा रहे थे। अचानक उसके सामने हल्की सफेद रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी के बीच राधा जो है दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि शांति थी। धन्यवाद राहुल, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मेरी सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। अब मुझे शांति मिल गई। राहुल मुस्कुराया। आप चुड़ैल नहीं थी, लोग गलत थे। राधा ने सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली होने लगी। कुछ ही क्षणों में वह रोशनी आसमान में विलीन हो गई। उसके बाद हवेली से कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। न किसी ने सफेद कपड़ों वाली औरतों को देखा, न ही कोई रहस्यमयी घटना हुई। धीरे धीरे लोगों का डर खत्म हो गया। हवेली को ठीक से फिर से ठीक कराया गया और उसे गांव की लाइब्रेरी में बदल दिया गया। राहुल अक्सर वहां बच्चों को कहानियां सुनाता था। वह हमेशा एक बात जरूर कहता कि डर कई बार सच्चाई को छिपा देता है। हमें अफवाहों पर नहीं, सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए। सालों बाद लोग चुड़ैल का रहस्य नहीं भूले। सभी लोग उस रहस्य को याद रखे। लेकिन अब वह कहानी डर नहीं, न्याय और सच्चाई की कहानी बन चुकी थी। सभी लोग उस कहानी को अब कहानी समझते हुए वहां पर न्याय और सच्चाई को प्रतीक समझने लगे थे। गांव के बच्चे जब भी उस पुरानी हवेली के सामने से गुजरते तो डरते नहीं थे। वे जानते थे कि वहां कभी कोई चुड़ैल नहीं थी। वहां सिर्फ एक ऐसी आत्मा की कहानी थी जिसे न्याय मिलने में वर्षों लग गए। और यही था चुड़ैल का रहस्य। एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे गांव को सिखाया कि हर डरावनी कहानी के पीछे भूत नहीं, कभी कभी छुपी हुई सच्चाई भी होती है। तो आपको ये कहानी सुनकर कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।